गावस्कर सब डबल सेंचुरी मारने के लिए जाने जाते हैं। एक वक्त पे विनोद कांबली ने भी मारा था। ये वो वाला राज्य है जहाँ पर डबल सेंचुरी महायुति मारती हुई दिखाई दे रही है। स्वीप है ये, स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। उससे बड़ा मैंडेट है ये नहीं। 2014 के मुकाबले 2014 का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि 2014 में सब लोग अलग अलग लड़े थे। 2019 तो तीन एक साथ लड़ रहे हैं। 2019 2019 से ये बड़ा मैंडेट, 2019 से बड़ा मैंडेट। उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं और शरद पवार कहाँ खड़े हैं, अगर ये नंबर्स ट्रांसलेट होते हैं? देखिए, आज की स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए अब आगे, अगर ये मैंडेट सही निकलता है तो अभी भी 2% काउंटिंग हुआ है, अगर ये सही निकलता है तो कल से ये सोचना पड़ेगा कि भाई आगे की राजनीति किस तरीके से करनी है। देखिए, राजनीति में किसी को आउटराइट नहीं कर सकते हम। ये नहीं कह सकते कि भाई राजनीति खत्म हो गई करके, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी किसी भी के लिए, लेकिन नए सिरे से उनको राजनीतिक ताना बाना चुनना होगा। वहीं पर एक बार झारखंड का जल्दी से जिक्र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 41 सीटों के साथ फिलहाल रुझानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, यानी हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 41 ही चाहिए और वही 41 फिलहाल है। 7 सीटों के नुकसान के बाद भी, क्योंकि पिछली बार जेएमएम सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर बनी थी, ऐसे में 41 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार। वहीं 37 सीटों पर मामला बराबरी का दिख रहा है, लेकिन 210 पर महायुति, इसे तूफान कहा जाता है, प्रचंड जनादेश। संजय जी, संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको प्रचंड जनादेश ही कहा जाता है अगर ये जनादेश में जब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अब ये तो निश्चित है सरकार महायुति की बन रही है, सीटें कितनी होती है, कहाँ जाके स्टेबलाइज करता है, बस मामला इसी पे फंसा है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अब गेटवे ऑफ इंडिया पर, जब आप एक तरफ एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि 56 सीटों के साथ 56 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर रख दी है। 18 सीटें उद्धव साहब की तरफ जा रही हैं, लेकिन अब तक मैं कह रही थी 10 नहीं बजा है, अब मैं बोलूंगी 11 भी नहीं बजा है, रुकिए, तो थोड़ा सा रुझान ही कहलाएगा। बात तो सब कुछ समझ के करना पड़ता है भाई। हरियाणा तक 9:30 बजे तक कुछ और बात कर रहे थे, उसके बाद 11 बजे जिस तरीके से चेंज हुआ है। अरे ये पहली बार हम लोग जले थे, बिहार में जले थे सब। जलेबी का कॉन्फिडेंस देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जलेबी सुबह से बन रही थी, इसका मतलब वो इतना बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम जीत ही रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 116 सीटों पर फिलहाल अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे है। 56 सीटों पर एकनाथ शिंदे, तीसरे नंबर की पार्टी यूटी में अगर अजित पवार है तो 209 सीटों पर डबल सेंचुरी पार, इसे क्लीन स्वीप, प्रचंड जनादेश कहा जाता है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। वहीं चिंता की बात उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए 68 सीटों पर अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अटक कर रह जाती है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम अन्य मेहमान भी, एक बार तमाम मेहमानों को दिखा दीजिए ताकि उनसे भी चर्चा हो जाए। एक बार इलेक्शन कमीशन का डेटा बता दूं। हाँ। इलेक्शन कमीशन का डेटा भी बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, शिवसेना 58 सीटों पर आगे चल रही है, एनसीपी 35 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना यूबीटी 18 सीटों पर आगे चल रही है, एनसीपी शरद पवार 9 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स और इंडिपेंडेंट्स जो है 16 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 175 पर महायुति 175 पर महायुति 235 सीटों के 36 सीटों के ऑफिशियल रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, जिसमें 175 सीटों पर फिलहाल महायुति को बढ़त है। मतलब मैसिव मैंडेट ये कहा जा सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ, प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, सूजीबेन शाह शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिंदे गुट ने दरअसल एक ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, अब्दुल सत्तार को, सिल्लोड की सीट से वो मंत्री भी हैं और लगता है अगर +1 उनको हो रहा है मुस्लिम में, लेकिन अब -3 हो गया तो वो आगे चल रहे थे शायद। बहरहाल, चुनाव आयोग के अनुसार इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। 44 के आंकड़े पर झारखंड में पहुंच गया इंडिया गठबंधन, वहीं एनडीए 35 पर अटक गया है। तो यहाँ पर झारखंड लगता है कि हाथ से फिसल रहा है। और दोनों जगह पे लाडली बहना चल गई क्या संजय जी? दोनों जगह पे लाडली बहना चल गई, ऐसा हम कह सकते हैं? मैया योजना, यहाँ दोनों जगह पे महिलाएं बनती हुई निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बना रही है तो निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि
कि कहीं ना कहीं ये तो स्कीम चला है। ये तो बड़ा टेक्स्ट बुक केस हो जाएगा ना कि चुनाव जीतना है तो आप ये स्कीम डिक्लेयर करिए और जीत जाइए करके। ये तो बड़ा टेक्स्ट बुक केस बन जाएगा ना, बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक है, लेकिन टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किताबें आपने दो और लोगों कई को बार दे दी। कहते हैं कि अकल, अगर आप नकल भी करें तो नकल में भी अकल लगानी पड़ती है। कई बार नहीं तो मामला बड़ा फिसल जाता नहीं है। सिर्फ अकल नहीं, हालांकि- आपको उसका क्या कहते हैं, उसका बवाल भी उसी तरीके से करना पड़ता है आपको। बट एडवर्टाइजमेंट मैं ये मानती हूँ कि ये सिर्फ लाड़की बहन योजना का ही योगदान नहीं है, वो उसका एक बड़ा योगदान माना जा सकता है। लगभग तमाम किस्तों को जोड़ दे तो 7,500 पैसा दिया गया था महिलाओं को। लेकिन इसी के साथ साथ जो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लगभग 2 लाख लड़कों के लिए शुरू किया गया, उसमें भी लोग एक प्रॉमिस देख रहे हैं आने वाले वक्त में। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया है, वहीं तीसरी तरफ मैं ये मानती हूँ, साहिल आप सहमत हैं या नहीं बताइएगा, कि ये जो ओबीसी का एक बड़ा मूव हम देख रहे हैं वो बहुत मामलों में निर्णायक है। मराठा आरक्षण, एक सेकंड, मराठा आरक्षण तमाम 33% मराठाओं को कुणबी वाला आरक्षण 27% ओबीसी में मिले, इसका एक प्रतिरोध हुआ। और वहां पर आपने देखा कि हाके साहब जो है वो सामने से खड़े थे। हाँ, और वो ये कह रहे थे कि नहीं ओबीसी में से नहीं, आपको देना है पलक दीजिए। अब मराठा वाले कहते हैं जैसे अलग देंगे कोर्ट में चला जाएगा, आप हमको 27% में ही दीजिए। तो ओबीसी समुदाय ने माना कि हमारे 27% को बचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, युति है। क्या ये सही है? देखिए मैंने 9 पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। अगर महायुति जीतती है, पूरी तरीके से फाइनल हो जाते हैं, तो वो 9 पॉइंट्स में सबके सामने रखूंगा। 9 पॉइंट्स मेरे पहले से तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ओबीसी कंसोलिडेशन की वजह से महायुति जीती है। साहिल ये पहले क्यों नहीं? नहीं, मेरे पास तैयार है, पहले से तैयार है भाई, दोनों का तैयार है, दोनों इससे का आप तैयार चिंता है मत मेरे कीजिए। पास। महायुति का तो तैयार ही था मेरे पास। मैंने 9 पॉइंट पहले ही बता चुका हूं मैं कि 9 पॉइंट्स मेरे पास तैयार है। आज तक के 9 पॉइंट्स पे मैं बात कर सकता हूं कि भाई क्यों वहां पर जीत रहे हैं। फिलहाल तो 210 देखिए साहिल, मैप का रंग दिखाइए एक बार फिर से। वहीं झारखंड में एक बार फिर से आपको बता दें 48 मैसिव क्लियरेंस, वहां भी एक तरफा होता हुआ चुनाव दिख रहा है, जहां पर 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे है, 28 सीटों पर एनडीए है, वहां पर जेएमएम कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। तो वहीं पर ये महाराष्ट्र का मैप देखिए किस तरह से आप महायुति के रंग में एकदम रंगा हुआ दिखाई दे रहा है।